آپ में से कोई भी दोस्त जाके पूरे इस्लामाबाद में से किसी दुकान से मुझे खालिस दूध खरीद के बता दे, पैरासीटामोल की गोली भी आपने लेनी हो ना तो घर से बता के भेजते हैं फलानी दुकान से लेना, वहां से असली मिलेगी। तो ये हमारी मुआशरे की इस वक्त ओवरऑल मजमूई हालत है। नाअहली, इनकॉम्पिटेंस, मैं समझता हूँ ये बुनियादी तौर पे एक इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है जो बुनियादी चीज़ें जो बेसिक्स हैं वो भी करने के काबिल नहीं है। मतलब जो गलती एक साल करती है फिर अगले साल भी करती है, फिर अगले साल भी करती है। अपनी गैस से देख लें, बिजली से देख लें, आप और चीज़ों की आटा बहरान से देख लें, चीनी से देख लें, मुसलसल 3 साल जब एक ही बात हो रही हो तो वो इनकॉम्पिटेंस है कि कैपेसिटी नहीं है इन हुक्मरान में। पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है कि कैसे पाकिस्तान एक मुल्क के नाम पर धब्बा है, पाकिस्तान एक फेल स्टेट है। दोस्तों, हम लोगों ने हाल ही में कुछ हफ्तों में ही सिर्फ देखा है कि पाकिस्तान में लगातार एक के बाद एक नए क्राइसिस आते ही जा रहे हैं। कभी गैस की कमी हो जाती है, कभी बिजली की कमी हो जाती है, कभी पाकिस्तानी रुपया डॉलर के सामने दब करके नीचे गिर जाता है, कभी चीनी की प्राइस आसमान छूने लगती है तो कभी आटे की प्राइस आसमान छूने लगती है। और ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो ऐसा नहीं कि बाहर की दुनिया की वजह से हो रही है। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान की, उनकी जड़ पाकिस्तान के अपने ही लोग हैं। खुद पाकिस्तान मीडिया ये कबूल कर रहा है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में भी आपको असली चीज़ ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। यानी कि पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग नकली चीज़ें बेचते हैं, नकली चीज़ों का कारोबार करते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बताती है कि एज ए मुल्क पाकिस्तान की आवाम का जो कैरेक्टर है वो कैसा है। और पाकिस्तान मीडिया का मानना है कि ये एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान लगातार नीचे की ओर ही जा रहा है। जो उनको थोड़ी बहुत उम्मीद थी इमरान खान से, वो भी पिछले 3 साल में साबित हो गया है कि पाकिस्तान का पीएम इमरान खान बहुत ही नाकारा किस्म का एक पीएम है। तो इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। महंगाई पाकिस्तानी आवाम के लिए सबसे बड़ा मसला बन गया है। पाकिस्तानियों के जज्बात का इजहार सर्वे से भी होने लगा है। अफसोस की सर्वे में 43% पाकिस्तानियों ने महंगाई को मुल्क का सबसे अहम और अव्वलीन मसला करार दिया है। आवाम करप्शन, बेरोजगारी और बुरी गवर्नेंस से भी कम परेशान नहीं है। मगर हमारे तज्जियाकारों की नज़र में इस वक्त मुल्क को सबसे बड़ा चैलेंज क्या दरपेश है, ये उन्हीं से जान लेते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या? महंगाई, करप्शन, बेरोजगारी और गुर्बत या फिर गवर्नेंस का बहरान? जनरल साहब। देखिए, फैक्टर सारे कुछ न कुछ इसमें मुलव्वस हैं, इसमें वो शामिल हैं। गवर्नेंस का बहुत बड़ा इशू है। लाजमी बात है कि आप मार्केट में अगर सप्लाईज को रेगुलेट नहीं करेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो उसके मुताबिक सप्लाईज इंश्योर करना ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है। गो के इसमें लोअर लेवल का होता है, प्रोविंशियल लेवल पे या यूनियन काउंसिल लेवल पे काम होगा, लेकिन वो बासूरत नहीं है। तो ये तो एक बहुत बड़ा इशू है। और उसके साथ साथ ये है कि एक्सेसिव मुनाफाखोरी जब होती है वो भी हुकूमत ने चेक करना है, उसके लिए भी कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा, तो वो भी गवर्नेंस का हिस्सा है। करप्शन उसके बाद सबसे बड़ा मसला है। करप्शन का रेट बड़ा है इस दौर में और पहले से ज्यादा करप्शन हो रही है, नीचे लोअर लेवल पे बहुत ज्यादा है। इन चीजों की वजह से जब आप करप्शन पे मुलव्वस हो जाती हैं तो फिर आपका चेकिंग सिस्टम खत्म हो जाता है। अगर कोई आदमी महंगी चीज बेच रहा है, मुनाफाखोरी कर रहा है, वो आपको 4 पैसे खिलाएगा, जिसने चेक करना वो आराम से बैठ जाएगा, तो चेकिंग सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये 2 एलिमेंट्स जो हैं ये ज्यादा आप कह सकते हैं कि इसमें इस वजह से ज्यादा तबाही। ठीक हो गया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, महंगाई, करप्शन, बेरोजगारी और गुर्बत या फिर गवर्नेंस का बहरान, आपके ख्याल में सबसे बड़ा मसला इनमें से क्या है? नाअहली, इनकॉम्पिटेंस, मैं समझता हूँ ये बुनियादी तौर पे एक इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है जो बुनियादी चीज़ें जो बेसिक्स हैं वो भी करने के काबिल नहीं है। मतलब जो गलती एक साल करती है फिर अगले साल भी करती है, फिर अगले साल भी करती है। अपनी गैस से देख लें, बिजली से देख लें, आप और चीज़ों की आटा बहरान से देख लें, चीनी से देख लें, मुसलसल 3 साल जब एक ही बात हो रही हो तो वो इनकॉम्पिटेंस है कि कैपेसिटी नहीं है इन हुक्मरानों में उन चीज़ों से डील करने की। ना ये गैस को डील कर पा रहे हैं, ना ये जो लॉस की एंटिटीज़ हैं, ना ये करप्शन को डील कर पा रहे हैं। किसी भी मामले को आपके ख्याल में ये डील नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नाअहली जो है ना, नाअहली वो सबसे बड़ा मसला है, नाअहली। ठीक है, अतर काज़मी साहब। देखिए जी, जितने भी मसाइल हैं इस वक्त उसको ठीक करने की जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। अगर नाअहली है तो यकीनन हुकूमती इदारों की है, हुकूमत की है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उसमें जिस तरह जनरल साहब ने भी जिक्र किया, बुरा लगता है बहुत सारे लोगों को। हम उस मुआशरे में रहते हैं कि आप इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए, आप में से कोई भी दोस्त जाके पूरे इस्लामाबाद में से किसी दुकान से मुझे खालिस दूध खरीद के बता दे, पैरासीटामोल की गोली भी आपने लेनी हो ना तो घर से बता के भेजते हैं फलानी दुकान से लेना, वहां से असली
ملے گی. تو یہ ہماری معاشرے کی اس وقت اوور آل مجموعی حالت ہے. تو جہاں پہ حکومت کی نااہلی ہے وہاں پہ پھر جو اس طرح کے کردار ہیں وہ ہر جگہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. عید سے پہلے فائدہ اٹھاتے ہیں, ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. چینیوں کی کتنی بوریاں چینی کی بوریاں پکڑی گئی ہیں پچھلے دنوں. کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. شوکت پراچا صاحب دیکھیں جتنے بھی کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں اس سیگمنٹ میں تو سب کنسنسس نظر آ رہا ہے آپ کے مہمانوں میں. جتنے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں وہ مہنگائی کے, کرپشن پہلے بھی تھی, نااہلی حکومتوں میں پہلے بھی رہی ہے, کوئی پرفیکٹ سسٹم نہیں رہا. لیکن اس وقت جو سب سے گلیرنگ چیز سامنے آئی جس نے زندگی کو بے بس بنا دیا ہے, آپ کو یقین نہیں دودھ ملاوٹ والا ہے یا نہیں ہے, چینی اچھی ہے یا نہیں ہے, کوکنگ آئل ایک رات میں 100 روپے قیمت بڑھی ہے. لوگوں کے پاس پہلے ہی پرچیزنگ پاور کم ہے, اوپر سے اتنی مہنگائی ہو گئی. تو سب سے زیادہ جس نے کرپل کیا ہے آج کے پاکستانی معاشرے کو وہ مہنگائی ہے, جس کا جتنا دل کرتا ہے وہ ریٹ بڑھا دیتا ہے اور اس پہ کوئی چیک نہیں ہے. گورننس پہلے بھی گندی رہی ہے, ایسی نہیں ہے بات کہ پاکستان میں کو پہلے دودھ کی نہریں بہتی رہی ہیں اور آج آگے پی ٹی آئی کے دور میں ہمارا جو ایک سٹرکچر ہے, جو سٹیٹ سٹرکچر ہے, گورنمنٹ سٹرکچر ہے, وہ پہلے بھی رہا ہے. مہنگائی جو ہے سب سے اہم چیز مہنگائی ہے. سب سے بڑا مسئلہ آپ کے خیال میں مہنگائی ہے. زنیرہ آپ کے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ اس وقت تو مہنگائی ہے, ڈیفینیٹلی مہنگائی ہے. پالیسیز کا فقدان ہے, پالیسی یا ڈائریکشن نہیں نظر آ رہی گورنمنٹ کی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے کسی بھی معاملے میں. گورننس کا تو ہمیشہ سے بیڈ گورننس پاکستان میں ہمیشہ سے رہی ہے, لیکن آئی تھنک پوسٹ کووڈ یا جو کووڈ کے بعد کا ابھی کا پیریڈ ہے اس میں جو مارکیٹ ہے وہ مینج نہیں ہو پا رہی ہے بالکل بھی گورنمنٹ سے. تو پہلا سال تو چلے نکال دیں, لیکن 2 سال ہو گئے ہیں, وہی چیزیں ہیں, وہی پرابلمس ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کا جو ٹرپل ایفیکٹ جا رہا ہے وہ 3 لیئرز پہ, وہ انمپلائمنٹ جنریٹ کر رہا ہے, وہ پاورٹی لے کے آ رہا ہے, اور وہ پولیٹیکل ڈی جنریشن بھی لے کے آ رہا ہے. تو ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں, لیکن آف کورس گورنمنٹ ذمہ دار ہے. ٹھیک, آپ کے خیال میں ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں, لیکن سب سے بڑا جو اہم مسئلہ آپ کے نزدیک ہے وہ مہنگائی ہے. یقیناً سب کی اپنی اپنی رائے ہے اور سب کا ماننا یہ گورننس کا بحران بھی ہے, بے روزگاری کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے عوام کو, کیونکہ کووڈ کے مسائل بھی تھے اور اس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز کا سامنا کرنا پڑا, جس کی وجہ سے بے روزگاری بھی ہوئی, غربت بھی ہوئی, اور کرپشن کے مسائل بھی اپنی جگہ پر. حکومت